नवाज तो हर बेकार हो जाए चाचा। हाँ पढ़ो नवाज चाचा, रुजू बना लो चाचा। हाँ तीनों टाइम नमाज पढ़ ली चाचा। और कहिए मस्जिद बनाते हैं जो संध्या सवेर जो नमाज पढ़ते मेरे दोस्तों। आगे देखिए क्या हरे आई बाई करी हरे फुरा आई बाई करी मन आई बाई करी अरे मेरा मोहिया बालमा आई बाई करी मेरा मोहिया बालमा। निकालो कहता है सर क्या था निकालो इधर से फाड़ के पानी निकालो। बीरू देखो बात हमारी ये सुनो, उसके बाद में कोई बातें बोलना। कहिए सरदार जी क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी बात। तो बात बीरू हमारी और सुनो ध्यान से, बात बीरू हमारी सुनो ध्यान से, है कई रोज से बंद धंधा मेरा, आज डाका कहीं पर और किया जाएगा, आज ही से शुरू करा धंधा मेरा। आज से हमारा काला धंधा शुरू हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये बताओ कि कौन सा इलाके में सबसे धनवान आदमी है। आज उसी की रात हम आखिरी रात करेंगे। सरदार जी हाजी साहब अब्दुल्ला खां, मुझे लगता है जी साहब। हाँ अरे अब्दुल्ला खां है, यानी इस समय ज्यादा धनवान है। हाँ सरदार जी बहुत सही बता रहे हो। ठीक है, आज अब्दुल्ला खान की रात हम आखिरी रात करेंगे। देखो बीरू, कहिए सरदार सुनो जी। मेरी बात। अरे खतरों से खेलने का
खतरों से खेलने का शौक बनाया ठाकुर ने, और हाथ में कलम थी, बंदूक थमाया ठाकुर ने। चलो आज अब्दुल्ला हाजी के यहाँ डकैती डालेंगे। जी सरदार जी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अच्छा हमारी घर कहो राम रहे यहाँ काम लागी चलायो। हाँ तो मस्जिद में तो काम है भैया। हाँ चचा मस्जिद में बहुत काम है। हाँ महाजन में कहे नहीं काम है। ठीक है चलो हम लोग काम करो समय। हाँ करो आराम करो सब कुछ बैठो उठो। या का बतेबे नहीं कैसे जाओ चली सो आ जाए। बीरू सरदार जी सो रहे हैं सब, मुझे लगता गहरी नींद में सो रहे हैं। पहले तलाशी ले लो और फिर उसके बाद में हाजी साहब को जगाना। जी सरदार जी। ये क्या हो गया? तेरे सोहर उठो और आँख खोले जरा, मेरे सोहरे उठो आँख खोलो जरा, घर के भीतर घुसे डाकू बदमाश है, गोलियां चल चुकी है और 25 तो यहाँ दिल पर मारे रुकी जा रही सांस है। चुप चुप हरामजादी चुप। ए हाजी साहब मेरी बात सुनिए। तो हाजी जी बात मेरी और सुनो ध्यान से, हाजी जी बात मेरी और बात मेरी सुनो ध्यान से। दो तिजोरी की चाबी और मेरे हाथ में, बिन किए खून खच्चर और चला जाऊंगा, कोई खतरा करूं ना तेरे साथ में, बिन किए खून खच्चर। सुनिए सरदार जी। तो बात ये मेरी सुनो ध्यान से, सारा पैसा ही मस्जिद में लगवा दिया है, मेरे पास में तानी कौड़ी नहीं, सारा पैसा ही मस्जिद में लगवा दिया। झूठ बोलते हो हाजी जी? पड़ोसिया नहीं सरदार जी। झूठ बोलते हो तो जानता हूँ तुम्हें, और खूब अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। और खूब अच्छी तरह जिस तरीके से हाजी जी इंसान हो,
करके और उठाया कदम आप ही इस इलाके के धनवान। मेरे पास हर कहने दीजिए रोजी। अरे चुप हराम। दौड़ो दौड़ो मेरे हर गाँव के वासियों, दौड़ो दौड़ो। गाँव के वासियों, चोर डाकू बदमाश घर में आए हुए आज साहब को ही हर बीमार के हर बिस्तर सही और जलवार है। तो आज जी से कह दो और न हल्ला करे। आज जी इससे कह दो न हल्ला करे, जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी। मार कर इसको भेजूंगा और मुल्क के दम जिंदगी तेरी अब खार हो जाएगी। मार कर हरामजादी बहुत हल्ला करती है। आए बीरू बीरू, अरे लगाओ निशाना ससुरी पर, बहुत हल्ला मचाती है। आए मार दो ससुरी को। अरे नंबर बच्चा छिले। हरामजादी कह के। ए हाजी, ये बच्चा तुम्हारा लड़का है या लड़की? आए ये हमारी लड़की है। लड़की है। हाँ। पैसा नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है। नहीं है, झूठ बोलते हो, झूठ पैसा नहीं है? हैं? बताओ पैसा नहीं है? तिजोरी का चाबी दीजिए। हैं? कहाँ पाऊं मैं तिजोरी की चाबी? हमारे पास है भी नहीं है। नहीं है? एक बात बताएं, पैसा तुम दे दोगे, पैसा तुम दे दोगे, लेकिन ऐसे नहीं दोगे। ए बीरू, इसकी लड़की को ले चलो। ए हाजी, तुम्हें पैसा प्यारा है या ये लड़की? बोलो। मुझे तो लड़की प्यारी है। लड़की प्यारी है। हाँ। तो एक बात बताएं, इसके वजन के बराबर, इसके वजन के बराबर हमें रकम दे जाना और अपनी बच्ची ले जाना। एक बात और सुन लो, जितना बच्ची बढ़ती जाएगी रकम उतना बढ़ता जाएगा। पैसा जितना जल्दी हो सके इसके वजन के बराबर। पता सुन लीजिए, चम्मल घाटी, वार्ड नंबर खतरा, दर्शन सिंह डाकू, 420। ले जाओ हमारी बेटी की लाश, ले जाओ इसकी लाश। हाँ तो जैसे आपका आज्ञा है, मैं ले जा रहा हूँ हासिल को। ले जाओ। ठीक है चाचा, हम ले जा रहे हैं। क्या घबरा? भगवान दर्शन सिंह डाकू ने कहे गए हैं कि इस बच्ची के बराबर रुपया ले आना और अपनी बेटी को ले जाना। अब मैं कहाँ पाऊं, कितना रुपया पाऊं तब अपनी बेटी को छुड़ाऊं जान। या मेरे अल्लाह मालिक, अब मैं क्या करूं? हमारी बेटी को गोली से मार दिया है और हमारी बेटी को जबरन से उठा लिया गया है और बोला है कि इसके बराबर रुपया लाना तब आपकी बेटी को छोड़ूंगा।
आए कारिंदे, हाँ कहे ठाकुर साहब। देखा आपने, हाँ ठाकुर साहब, आज 4 दिन हो गए हरामजादा झूठ बोल करके निकल ये गया। बात तो 3 दिन का टाइम है सरकार, 3 दिन का। एक काम करो, हाँ कहिए ठाकुर साहब। उस जंगीलाल का घर तुम जानते हो, हाँ हाँ है? हाँ जी। एक ताला ले लो अच्छा और चाबी। ठीक करो सरकार। चलो इसी वक्त, अगर मिलता है तो मिलता है, हाँ नहीं मिलता तो उसके घर में ताला लगा ओ दो। ठीक करो ठाकुर साहब, जैसे आपका क्या है। आओ हमारे चल, साथ। चल। लेकिन या भगवान, आज 3 दिन हो गए कि वो तो घर पर नहीं आए। अब मैं करूं तो क्या करूं? आए कारिंदे, नहीं सरकार। लगा इसके घर में आवाज। ठीक है, देखो कोई है या नहीं। बुला रहे। अरे भाई कोई है घर में? बाहर निकलिए। तो ठाकुर साहब बुला रहे हैं। क्या? हमारे बड़े मालिक ठाकुर साहब आए हैं, अच्छा, इसीलिए बोले बोलो घर में कोई है कि नहीं। देखे ठाकुर साहब। तुम्हारा नाम देवा पड़ता है? हाँ ठाकुर साहब, मेरा नाम है। लेकिन सुनिए, कहना क्या चाहती हो? और मेरे द्वार ठाकुर और क्यों आना हुआ है? मेरे द्वार ठाकुर, मेरे द्वार ठाकुर क्यों आना हुआ है? यहाँ तक कष्ट क्यों और उठाना? देखो ठाकुर साहब, अगर बता देते तो मैं खुद चली आती। सुनो हमारी बात, कहिए। और हमारे लिए कष्ट और तुम इतना उठाओ। हमारे लिए और कष्ट इतना उठाओ, और मेरे पास दर्शन और को तुम जल्दी बुलाओ। मेरे पास दर्शन हमें असूल करना और है उन्हीं से पैसा। हमें असूल करना और है उन्हीं से पैसा। और न देरी लगाओ अब, और न देरी लगाओ। तुम्हारे पति दर्शन जो है इस समय कहां पर है? बुलाओ उन्हें, हम उनसे कुछ रकम वसूल करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, और हुआ 3 दिन ना वो सरताज ठाकुर, हुआ 3 दिन
घर पर नहीं आए, मैं कहाँ से बुलाऊं और कहाँ से लेकर आऊं? ये पूरे के पूरे परिवार साले पेवर पेवर झूठ बोलते हैं। जितने घर में थे सब झूठ ही बोलते हैं। बता रही है 3 दिन हो गए घर पर नहीं आए। सुन हमारी बात को। कहीं ठाकुर साहब, और नहीं घर से घर में, और नहीं घर से घर में, और है वो सौहर तुम्हारा। नहीं घर से घर में, और वो सौहर तुम्हारा। सुनो बस यही फैसू और लाहे हमारा। मुझे जब तलक और रुपया ना मिलेगा, मुझे जब तलक और रुपया ना मिलेगा, और नहीं इसी घर में अब और है हक अब तुम्हारा। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर तुम्हारे पति नहीं है तो इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम इसी वक्त घर से बेघर हो जाइए। नहीं ठाकुर साहब, और देवा। मेरे वो परियों और सितमियों न ढालो। इसके मतलब तुम इस घर से जाना नहीं चाहती हो? हाँ? अगर इस घर से चली जाऊं, कहाँ जाऊंगी? देवा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहिए, कौन सा काम करना होगा? तो शौक से घर से घर में और तुम रहना चाहो, और मेरा ये ख्वाहिश पूरी तुम्हें कर दीजिए, और आकर हंसकर और गले से लगा लो। और आकर हंसकर और गले से लगा लो मुझे, और मेरे बातों को इनकार मत कीजिए। तो बस खबरदार, और ठाकुर जुबा रोक लो, बस ही खबरदार ठाकुर। और ठाकुर जुबा रोक लो, कहते हुए शर्म आए नाक में लग रही मैं तुम्हारी बहू, ऐसे कहते हुए शर्म आए।
हमें मालूम पड़ता है सीधे साधे तुम नहीं मानोगी, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आए कारिंदे, आगे महाराज। इसके जो गोदी में बच्चा है, हाँ ठाकुर साहब। कौन है? अरे नहीं कहने मालिक ठाकुर साहब। इसके गोदी में जो बच्चा है, इस बच्चे को छीन लो ठीक करे आप करें। और इसको इसी वक्त घर से बेघर कर दो हरामजादी को। ठीक। अबे हट, छीन लो इसके गोदी से बच्चा और चल निकल चंडालिन कहेगी। और इसके घर में जो भैंस बकरिया हाँ मुर्गी मुर्गा सभी को खोल ले चलो। हाँ सबको हाथ ले चले अपने हवेली की तरफ। ठीक। और चलो इसके घर में ताला लगा दे रहे हैं। हाँ ताला तो लगा देंगे महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए सर। जय मां भवानी। अरे बीरू, ए सरदार जी, तुम्हारा बताया हुआ काम सब बेकार है। ये बताओ, हाजी के यहाँ हम लोग डकैती डाले, वहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ आए? ये तो बात सच के तू। बिल्कुल सूखे के सूखे रह गए, हम लोग को कुछ नहीं मिला। उसकी लड़की मिली है ना? जी सरदार जी। लड़की उसकी कहाँ है? घर पर है। हाँ सरदार जी। कोई बात नहीं है, उस लड़की का नाम हमने रख दिया है सूखा। जी क्योंकि हाजी के यहाँ हम लोग गए, कुछ नहीं मिला, यानी सूखे के सूखे रह गए। सरदार जी, नाम कैसा रहेगा? क्या उस लड़की का सूखा नाम? सूखा नाम रहेगा सरदार जी। ठीक है। जी सरदार जी। ठीक है, आज से हम लोग उसको सूखा देवी के नाम से पुकारेंगे। जी सरदार जी। द्वारपाल को बुलाओ और उससे पूछो कि यहाँ नजदीकी स्कूल कौन है। सरकार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलिए। ये बताओ कि यहाँ पर कोई नजदीक में स्कूल है? हाँ हाँ हाँ। कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो यहाँ नजीक स्कूल है, बगलिए शहर में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। चाहे प्राइवेट में पढ़ो चाहे सरकारी में पढ़ो, दोनों स्कूल है। प्राइवेट भी स्कूल है हाँ सरकार। और सरकारी स्कूल भी हाँ है। दोनों स्कूल है। ए बीरू, चलो उस लड़की का नाम उस कॉलेज में लिखा दो। जी सरदार जी। और जब वो पढ़ लिख कर सयानी हो जाएगी तो हमारे गिरोह के अंदर वो काम करेगी। जी सरदार जी। है नहीं है? चलो ले चलो। चलिए। ये बच्चा रो रहा है, बुखार है। आए कारिंदे, हाँ ठाकुर साहब। ये अभय सिंह कभी धोखा नहीं खाया है, लेकिन आज मैं धोखा खाया जा रहा हूँ। कैसे ठाकुर साहब? काहे? देखो, ये है हमारे दुश्मन का बच्चा। हाँ ये बात तो सही कहा तो ठाकुर साहब। अगर इसको ले जाकर घर पर मैं पाल पोस कर सयाना कर दूंगा और किसी दिन इसको ये बात पता चल गया हाँ कि अभय सिंह ने ऐसा ऐसा काम हमारे घर में किया है, तो जिस सांप को पालेंगे वो सांप उल्टा हम ही को काट खाएगा। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो कि जो ना सांप को पालेंगे वही सांप को डसेगा। इससे बेहतर यह है कि इस हरामजादे का गला घोट दो और जान से खत्म कर दो इसको। अरे ठाकुर साहब ऐसा है, कर्जा ये आपका था, लिए थे, हमारे कुछ नहीं लिए है, ये कहा आप मारो सरकार। क्यों इसके बाप महतारी कर्जा लिए रहे, हमसे नहीं ले रहे सरकार। तुम नहीं मार सकते हो। हम नहीं बाबू से, हम नहीं मार सकते। पकड़ो हमारी बंदूक और लाओ इधर हरामजादे को। अब इस हरामजादे का गला घोट कर और जान से खत्म करूंगा। नंबर 1 और 2। अब
ना रहेगी बांस और न बाजेगी बांसुरी। बहुत सही बात कर सकता है। रह गए बात हमारे पैसे की, हाँ हम दर्शन के घर पर ताला लगा दिए हैं। हाँ, वो तो ताला आगे सका। जब वो आएगा हरामजादा, ताला लगा हुआ देखेगा, सीधा हमारी हवेली की तरफ आएगा। जरूर से आएगा महाराज। चलो, चलिए सर। लेकिन एक बात है। कहा ठाकुर साहब? बात यह है कि अब कर्जा किसी को देना नहीं है। नहीं मालिक, बिना आपके हुक्म से हम कैसे कर्जा देवे? अगर कोई कर्जा देने के लिए आता है हाँ तो कर्जा ले लेना। अच्छा, अगर कर्जा लेने के लिए आता है उसको हवेली से तुरंत बाहर कर देना। ये बात तो सही कर रहा हूँ। कर्जा देने वाले हैं उसको कर्जा मैं ले लेंगे, और कर्जा लेने वाले हैं उनको धक्का मार के बाहर छोड़ देंगे। यही करना है। हाँ चलो चलिए ठाकुर साहब, हम दर्शन करें। आइए। अरे आए सूख है और नमाज पढ़ टाइम होगा, 12 बजे वाले हैं। असर की नमाज पढ़ के हम लौट पड़े है। पढ़ के आइयो। हाँ, ए हमारे घड़िया गलत बताओ थी, 2 बजे वाले हैं। 2 बजे वाले हैं। हाँ 9 बजे तो खत्म नमाज हो। तो 12 बजे पढ़ा जाता। हाँ हाँ वही तो कहे तो ना। नमाज पढ़ के हम आई गए हैं। तब ठीक कहा था। हाँ, द्वारपाल, कहीं बच्चे की रोने की आवाज आती है। हाँ कहीं बच्चा रो है इस जलकुटी में। चलो इसका पता लगाया जाए। चलिए, बहुत बेचारा रो रहा है, कौन कर रहा है। या देखो ये रोत रहा। या मेरे अल्लाह, या मेरे मौला, अगर किसी ने इस बच्चे को फेंक दिया है, अगर किसी का बच्चा हो तो अपना बच्चा ले जाओ भाई। ये बात तो सही है चाचा, धर्म के बात तो करत हो। अरे भाई जकर बच्चा हो तो ले जाए। हाँ जकर बच्चा हो तो आके के ले जाए। हाँ, कोई दखार नहीं है भैया। तो चाचा हम तो कैसे कोई दिखाते नहीं, ये का हर दानू नहीं है तो ये ले चलो घरे अपने दिन में करा जाए और का पढ़ावा लिखावा जाए। ये बच्चा कहीं जैसे कोई मार के बहाई दिन है। हाँ जिंदा नहीं है। अच्छा जिंदा नहीं है। हाँ मरा है। या दादा हमने हसत जिंदा है। ना, हसत नहीं। हाँ सच तो नहीं है। और ये नहीं पता है कि ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा है। अब चच्चा कौन मेरा पता चले, अब है लड़का नादान है तो ये मन कोनो फर्क। अब जब बालिक हो तो हिंदू में यहाँ बराबर रहा, अब तुम्हारा मतलब भर कटा रहा। सही बात कहा। या मेरे भगवान अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, तुम्हारा नमाज अदा करता हूँ, तुमसे मिन्नत करता हूँ कि इस बच्चा को जिंदा कर दो। या मेरे मौला,